बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। My name is Petra. I embraced Islam 1 year ago when I was 33. मेरा नाम पेट्रा है और मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया है। मेरी उम्र 33 साल है। मेरा ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है, जिसका पुराना नाम चेकोस्लोवाकिया था। मेरी फैमिली अगरचे खुद को ईसाई क्लेम करती थी, मगर हमारा बहुत ज़्यादा मज़हब पर अमल दरामद नहीं था, क्योंकि मेरे मुल्क में कम्युनिज़म लागू है, इसलिए वहाँ मज़हब पर अमल की आज़ादी नहीं है। यही वजह थी कि जो लोग मज़हब पर अमल करते थे वो अपनी इबादत वगैरह घर में ही करते थे, और ये सब कुछ खुलकर सबके सामने पब्लिकली करने की इजाज़त नहीं थी। यही वजह थी कि क्रिसमस हो या ईस्टर, हर त्योहार हमारी फैमिली घर में ही मनाती थी। इसके अलावा हम घर में कोई इबादत वगैरह नहीं करते थे और ना ही कभी चर्च जाते थे। ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सिखाया कि खुदा की इबादत कैसे की जाती है, और ना ही स्कूल में मजहबी तालीम का कोई सब्जेक्ट होता था। हाँ, अलबत्ता सिर्फ 2 चीज़ें थीं जो मुझे याद हैं। एक ये कि मेरी वालिदा अक्सर दुआ करती थी, ओ गॉड मेरी फैमिली की हमेशा हिफाजत करना, और वो मुझे भी कहती कि सोने से पहले खुदा से दुआ मांगा करो। और दूसरी ये कि मेरे कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर फ्रेम करके लगी हुई थी, जिस पर एक शख्स के साहिल समंदर की गीली रेत पर फुटप्रिंट्स थे। उस पर लिखा हुआ था कि मैं खुदा हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा, तुम जहाँ भी मुझे पुकारोगे। मेरे ख्याल में वो बाइबल के अल्फाज थे। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करके एयर होस्टेस की मुलाजमत शुरू कर दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। 2017 में मैं एक अरब एयरलाइन में मुलाजिम भर्ती होकर यहाँ यूएई आ गई। यूएई आकर मैं पहली मर्तबा सही मायनों में मजहब से वाकिफ हुई। यहाँ हर तरफ खुदा के मानने वाले, खुदा की इबादत करने वाले और खुदा को पुकारने वाले कसरत से मौजूद थे। मेरे लिए ये माहौल शुरू में हैरानगी के साथ साथ एक अजीब सी खुशी लिए हुए था। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था कि जब फ्लाइट की टेक ऑफ से पहले जहाज में दुआ करवाई जाती थी और हर कोई अल्लाह से आजिज़ी से दुआ मांगता था। हत्ता कि मेरे साथ क्रिश्चियन एयर होस्टेस भी होती तो वो भी अपने जिस्म पर क्रॉस बनाकर दुआ मांगती थी। इस तरह मेरे अंदर भी ये आदत आना शुरू हो गई कि मैं भी दुआ मांगने लगी कि ओ गॉड ये सफ़र अच्छा रहे और हम आफियत के साथ मंजिल पर पहुँचे। इस तरह मेरे अंदर भी इस माहौल में रहकर तब्दीली आने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़हब के मुतालिक मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। एक मुस्लिम मुल्क में बहुत सारे मुसलमानों के दरमियान रहते हुए मैं कदम कदम पर सवाल करती कि ऐसा क्यों है, आप लोग ये क्यों करते हो, फला चीज़ क्यों नहीं करते। और इन सवालों के साथ साथ न सिर्फ इस्लाम के मुतालिक मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा था, बल्कि मुझे इस्लाम बतौर मज़हब अच्छा लगने लगा था। मैं हर चीज़ के पीछे मकसद तलाश करती थी। यूँ कह लीजिए कि ये मेरी आदत थी कि किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक या पर्पस की खोज करती थी। मसलन मेरा सवाल ये नहीं होता था कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, बल्कि मैं ये पूछती थी कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, रोज़ा कैसे रखते हैं के बजाय रोज़ा क्यों रखते हैं। ये सवाल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में हर चीज़ के पीछे एक लंबी और तफसीली लॉजिक है। इस तरह मेरे मुसलसल सवालात करने से न सिर्फ इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बनाई, बल्कि इस्लाम ने मेरे दिमाग को भी फतेह कर लिया था, और मेरी इस्लाम के साथ दिली और जज्बाती वाबस्तगी के साथ साथ अकली और शऊरी ताल्लुक भी मजबूत हुआ था। मैंने न सिर्फ इस्लाम का मुताला किया, बल्कि इस्लाम का मवाजना और पुराने दीन यानी क्रिश्चियनिटी के साथ भी किया। और मैंने 7 साल यहाँ यूएई में रहकर मुकम्मल तौर पर परख कर और सोच समझ कर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिली तौर पर और ज़हनी तौर पर भी मुकम्मल मुतमईन हूँ कि मैंने बेहतरीन फ़ैसला किया है। इस्लाम ही दूसरे तमाम मज़ाहिब की निस्बत ज़्यादा वाज़े, ज़्यादा जामिया और मुकम्मल लॉजिकल दीन है।
और इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं जिसको हर शख्स अगर गौर करे और मुताला करे तो आसानी से समझ सकता है। इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ता है और यहाँ अल्लाह से जुड़ने और ताल्लुक़ बनाने के लिए आप किसी चर्च या पादरी की मोहताज नहीं हैं। दूसरी अहम बात, कुरान मजीद 1400 साल से वही है, एक ही है। इसके बाइबल की तरह 500 से भी ज़्यादा वर्जन्स नहीं हैं। इसको पढ़ते हुए आपके दिल में शुबा नहीं होता कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही भी है या नहीं। मैं इस्लाम कबूल करने से पहले 7 साल तक यहाँ इस मुआशरे में UAE में रही हूँ। मुझे कभी किसी ने इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से इस्लाम कबूल किया है। हाँ, अलबत्ता जब मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो हर शख्स ने ऐसी खुशी का इजहार किया जैसे कि वो बहुत अरसे से मेरे इस्लाम कबूल करने का इंतज़ार कर रहा था। मगर ऐसा नहीं है कि मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद यहाँ पर इज्जत मिली है, बल्कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी यहाँ के लोगों ने हमेशा मेरी इज्जत की है और ये यहाँ का आम रिवाज है कि औरतों को एक्स्ट्रा इज्जत और एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिलता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। अब इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने एयर होस्टेस की जॉब छोड़कर एक हॉस्पिटल में मुलाजमत शुरू कर दी है। ये मेरी नई जॉब मुझे ज़्यादा पसंद है। इस्लाम कबूल करने की खबर सुनकर मेरी वालिदा का रिएक्शन बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें जो बेहतर लगे वो फैसला करो। उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ अच्छा करने जा रही हो तो लोगों की परवाह मत करो और कर गुजरो। तुम समझदार हो और तुम फैसला कर सकती हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आखिर में मैं तमाम गैर मुस्लिमों से कहना चाहूँगी कि अपने आप से 3 सवाल कीजिए। क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? क्या आप मानते हैं कि उसका कोई पार्टनर नहीं है? क्या आप मानते हैं कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है? तो आइए इस्लाम का मुताला कीजिए, यही आपके लिए बेहतरीन दीन है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।